हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का एक के अंडर ही एक दूसरा एक्ट आता है जिसका नाम है द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। आज हम इसको देखने वाले हैं कि ये एक्ट होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 is a social welfare legislation that provide monetary benefit to employees as a reward for long and continuous service. It ensure payment of gratuity to employees working in a factories, mines, shop and other establishment upon retirement, registration और डेथ। इसका मतलब ये होता है, मान के चलिए जो पेमेंट और ग्रेजुटी एक्ट 1972 है, ये लॉ कहता है कि अगर आपने एक कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो जब आप जॉब छोड़ते हैं या जॉब से क्या होते हैं, रिटायर होते हैं या डेथ हो जाती है आपकी वहाँ या एक्सीडेंट होता है, तो कंपनी आपको एक बार का एक्स्ट्रा पैसा देगी ग्रेजुटी, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट का जो पैसे बोलते हैं उसे हम ये कहते हैं। ये एक्ट वहाँ पे लगता है जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा लोग क्या करते हो, काम करते हो। और कितना मनी देंगे फिर भी, तो मिनिमम ये देंगे 20 लाख प्लस रुपीस इन लोग का यहाँ पे देने का एक रूल रेगुलेशन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो हमारा ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसमें हम ये देखते हैं कि द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट जो है वो इनेक्ट कब हुआ। तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट इनेक्ट हुआ है 21 अगस्त को ये यहाँ पे क्या हुआ है, इनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ग्रेजुटी एक्ट का क्या कहता है। इन शॉर्ट में हम सबसे पहले समझते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट क्या कहता है 5 मिनट में। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया कि इसमें कितने तक का पैसा मिलता है, तो 20 लाख तक का मनी मिलता है। और इसको अगर वैलिड करवाना है तो कम से कम एक कंपनी के अंडर 10 प्लस मोर एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते रहने चाहिए। तो हम इन शॉर्ट में सबसे पहले समझते क्या कह रहा है। वर्क समवेयर फॉर 5 years और मोर एंड यू लीव और रिटायर। मान के चलिए एक जगह पर 5 साल या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपन ने वहाँ पे काम छोड़ दिए हैं या रिटायर हो गए, मतलब 5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। द कंपनी विल गिव ह्यूज अमाउंट इन एक्सचेंज फॉर थैंक यू। मतलब कंपनी थैंक यू ना बोलते हुए एक अपने को एक ऐसा अमाउंट दे देगी जो हमारे बाद के लिए एक बेनिफिशियरी एक हमारे पास पेमेंट बना रहेगा। दिस मनी नोन एज ग्रेजुटी। और वो जो पैसा हमारे पास बचे रहेंगे वो पैसा क्या कहलाएगा, ग्रेजुटी यहाँ पे कहलाएगा। इसका एक हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है। एग्जांपल है, रवि हैज़ बीन वर्कड मोर देन 6 years इन अ स्कूल एंड व्हेन ही लीव हिज जॉब हिज लास्ट सैलरी वाज 20,000 रुपीज़। रवि है, उनने एक स्कूल में 6 साल से ज़्यादा काम किया है और जब उनने अपनी जॉब छोड़ा तो उसकी आखिरी जो सैलरी बनी वो 20,000 बनी है। तो ग्रेजुटी के अंडर उनने यहाँ पे दिया है 5 साल का टाइम ड्यूरेशन दिया, पर इन्हें कितने साल कर लिए, 5+1, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 years हो गया है। तो और स्कूल में कितने रहते हैं भाई, 10 प्लस मोर ही वर्कर्स वहाँ पे रहते हैं, टीचर्स और सबको कंक्लूड करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ग्रेजुटी यहाँ पे जोड़ी गई है, वहाँ 20,000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और इनको साथ में डिवाइड किससे कर दिए हैं, 26 से। यहाँ पे पूरी डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है। तो अप्रोक्स जो उसका ग्रेजुटी इनकम बन रही है वो बन रही है 69,231 रुपीज़ यहाँ पे बन रही है रवि की। तो ये इसका एक ऐसा फॉर्मूला है जो अपने एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ओके देन, आज का जो हमारा एक छोटा सा लेक्चर था पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 को वहीं पे एंड होता है। ये जो लेक्चर है LLB एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UGC नेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।